ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, राइट? तो हमने क्या कोड लिखा था, जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस मैं क्विकली एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा था, जामिया हमजा डॉट डेमो डॉट बेसिक अंडर स्कोर ऊप्स, ये पैकेज का नाम था, राइट? इस पैकेज के अंदर हमने क्या करा था, ये कुछ क्लासेस बनाई थी। ये देख रहे हैं आप, ये सारी क्लासेस इसी पैकेज के अंदर है। इसमें ट्राइंगल क्लास है, स्क्लेन है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सारी ट्राइंगल्स है, राइट? ये सारी ट्राइंगल्स हैं। और जामिया हमजा डॉट डेमो डॉट टेस्ट केसेस करके एक पैकेज था जिसमें हमने टेस्ट ट्राइंगल डॉट जावा बनाई थी। इस क्लास के अंदर बेसिकली मेन मेथड है जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना करके टेस्ट कर रहे थे कोड हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, तमाम चीजें, राइट? ठीक है, तो ये ट्रिवियल वे था यूनिट टेस्टिंग का कि भाई आपने कुछ इनपुट दिया ऑब्जेक्ट बना करके, उसका जो आउटपुट आपका जो मेथड से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ रहा है, आप उसको चेक करेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। उसके इक्विवेलेंट है तो आप बोलेंगे टेस्ट केस पास हो गया, अदरवाइज यू विल से टेस्ट केसेस फेल्ड हो गया। ठीक है, तो अभी तो हम इसको ट्रिवियल तरीके से कर रहे हैं। सूनर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ JUnit। So JUnit is a library in Java which is specifically designed for unit testing. It's a very easy library, ठीक है? और unit testing is actually the part of development activity, ठीक है? टेस्टिंग जो होती है जनरली दो तरह की होती है, ठीक है? एक जिसको कहते हैं हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसे बोलते हैं? जिसको सोर्स कोड नहीं पता, ठीक है? ब्लैक बॉक्स पूरा सिस्टम उसके लिए ब्लैक बॉक्स की तरह है, वो उसके अंदर झांक के देख नहीं सकता करने वाला टेस्ट, ठीक है? तो जो टेस्टर की टीम होती है वो आपकी लैंग्वेज हो सकता है ना जानते हो, ठीक है? मे और मे नॉट बी, ठीक है? वो सारे एप्लीकेशन के जो मॉड्यूल्स हैं कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सारी टेक्निकलिटी को नहीं जानते हो। वो क्या करेंगे, एक टेस्ट केस, एक फॉर्मेट होता है उस पर टेस्ट केस लिखेंगे कि हम इस पेज पे ये इनपुट दे रहे हैं और ये हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो सारे बाउंड्रीज कंडीशन को भी टेस्ट करेंगे, ठीक है? बाउंड्रीज कंडीशन में समझ रहे हैं? जैसे कि अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है? तो सर्च करने में फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं लीनियर सर्च यूज कर रहा हूँ, तो लीनियर सर्च की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑफ n। बेस्ट केस क्या होगी? 1, राइट? बाइनरी सर्च की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? log n, ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है? इन बिग नोटेशन, राइट? बेस्ट केस क्या होगी? 1 अगेन, क्योंकि मिडिल एलिमेंट मिल गया तो हो गई, राइट? तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन में बनाया है कि डिफरेंट सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, उनकी हम कॉम्प्लेक्सिटी को सर्च करके मेजर कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल जो डेवलपर है वो सारे बाउंड्रीज कंडीशन मतलब एलिमेंट को सबसे पहला एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट दोनों को सर्च करके देखेगा, ठीक है? मिडिल एलिमेंट को सर्च करके देखेगा, इन बिटवीन एलिमेंट को सर्च करके देखेगा, जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं लिस्ट में उनको सर्च करके देखेगा, एंड सो ऑन। सो ऑल दीज पॉसिबल कंडीशंस वो चेक करेगा, ठीक है? और उनकी देखेगा वो कॉम्प्लेक्सिटी जितनी आनी चाहिए उतनी वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल हाउ द कोड इज रिटन, ठीक है? उसमें आपने क्या कर रखा है, फॉर लूप लगा रखा है बाइनरी सर्च में, राइट? या कैसे आपने इफ एल्स लगा रखा है या स्विच केस लगा रखा है, क्या कर रखा है उसको वो बॉदर नहीं है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। वो सिर्फ एक पेज पर टेस्ट केसेस लिखेगा, सारे इनपुट्स लिखेगा और उनके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट निकल रहे हैं उस पर अपने सारे कमेंट्स लिखेगा, क्या पास हो रहे हैं क्या फेल हो रहे हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि द सिस्टम इज एज अ व्हाइट बॉक्स टू यू, यू कैन सी द सिस्टम, यू हैव डेवलप्ड द सिस्टम एक्चुअली, ठीक है? तो आप जितने भी क्लासेस लिख रहे हैं उनमें जितने भी फंक्शंस लिख रहे हैं, सबके लिए आप खुद से, चूंकि आपने ही कोड लिखा है, राइट? खुद से एक यूनिट टेस्ट लिखेंगे जो अल्टीमेटली आपका एम क्या है, सबको पास करना, ठीक है? दे आर मेंट टू पास, ठीक है? तो आप इस हिसाब से जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जहां जहां फेलियर हो सकता है वो सब आप चेक करेंगे। मान लीजिए कहीं नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है? तो आप उसके लिए चेक करेंगे, ठीक है? एंड सो ऑन, आप अपने हिसाब से चेक करेंगे। चेक करने के बाद क्या होता है, ये सारे टेस्ट केस रिपोजिटरी में जाते हैं जस्ट लाइक योर कोड, ये भी चेक इन होते हैं साथ में। अब क्या हो रहा है कि अगर 50 डेवलपर हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टीम में,
सब अलग अपनी अपनी जगह से कोड लिख रहे हैं और उनके टेस्ट केसेस भी लिख रहे हैं, यूनिट टेस्ट केस बोलते हैं इसको, दिस इज द व्हाइट बॉक्स टेस्ट, ठीक। तो उसको लिख रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपके कोड के साथ वो कोड भी जाता है, यूनिट टेस्ट कोड भी जाता है। और अगर 50 डेवलपर लिख रहे हैं तो सबके यूनिट टेस्ट गए होंगे, यानी हर ब्लॉक ऑफ कोड, हर फंक्शन के लिए यूनिट टेस्ट केस बने होंगे, जो कि कुछ कोड लिखा गया होगा। वो सारे जाकर के जब आपका कोड इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेशन के टाइम पर, ठीक है, तो इंटीग्रेशन टीयर पे जब मूव करता है सिस्टम आपका, ठीक है, डिप्लॉयमेंट से पहले, तो उस वक्त क्या होता है, वो सारे टेस्ट केस रन करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, मैंने कुछ नया कोड लिखा, अपने हिसाब से मैंने यूनिट टेस्ट केस लिखे, वो पास हो गए, लेकिन मेरा कोड जो है वो कहीं और इम्पैक्ट कर रहा हो, तो किसी और डेवलपर के यूनिट टेस्ट केस को वो फेल कर सकता है, ठीक है, जो ऑलरेडी पास होंगे, ठीक है। तो अगर उनको फेल करेगा तो इमीडिएटली मेरे पास क्या जाएगा, मेल आ जाएगा उसके लिए, राइट। सो आई नो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ठीक है। बेटा क्या नाम है आपका? बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो वी विल नॉट वेट टिल द एंड कि हम 5th यूनिट में जाके ऐसा करेंगे, हम पहले से ही शुरू कर देंगे, ठीक है। यूनिट टेस्ट केस लिखना भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, और फिर हम उसको साथ में अपने सारे जो भी हम इस तरह के डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके साथ इंटीग्रेट करके साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अभी जस्ट फिलहाल ये ओल्डेस्ट टेक्निक है कि मेन मेथड के अंदर आपने लिखा, कंपेयर किया, अज्यूम कर लिया कि ये पास हो गया, ये फेल हो गया, लेकिन इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हमने अच्छा ट्रायंगल क्लास है, ट्रायंगल क्लास में आप देखिए क्या हमने बनाया था, डाटा क्या था, 3 साइड्स, they all were integers, they were private because we need to follow the data hiding principle, so data should be hidden, right? Then we had the set of getter and setter methods. For every variable we have got 2 methods, one is get method of the same variable, तो नाम अगर side1 है तो get side1 हो जाएगा, other is set side1, ठीक है, correct? The getter method is meant to read the value of the variable side1. तो जब रीड करेगा तो क्या करेगा, इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास हम नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली इससे side1 की वैल्यू रिटर्न कर, देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये side1 हाईलाइट हो रहा है, राइट, इसको ही रिटर्न कर रहा है, तो इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, राइट। सेटर मेथड क्या करता है कि इसको कुछ रिटर्न नहीं करना है, इसको चेंज करना है, यानी साइड1 की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, राइट। तो क्या होगा, इसमें हम साइड1 पास करेंगे और साइड1 को दिस डॉट साइड1 मतलब ये, जब हम साइड1 को क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेथड लोकल जो वेरिएबल है, जो पैरामीटर का है, वो रिफ्लेक्ट होकर हाईलाइट होकर आ रहा है, यानी ये इसको रिफर कर रहा है, राइट। और दिस जहां लगा दिया, ये दिस इज अ पॉइंटर टू, C++ में सीखा होगा आपने, दिस इज अ पॉइंटर टू द सेल्फ ऑब्जेक्ट, राइट। So this is a reference rather I will say here in Java I will say this is a reference to the self object जिसके अंदर कोड में मौजूद है, जो एक्सिक्यूट हो रहा है। ये बोलेगा कि मेरे ही ऑब्जेक्ट के साइड1 वेरिएबल को इस साइड से जो पैरामीटर में आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट पैरामीटर में रिसीव हो रहा है उससे सेट कर दो, ठीक है। तो हर वेरिएबल का गेटर और सेटर है, और ये सारे गेटर और सेटर क्या है, पब्लिक है, बिकॉज इफ दीज आर प्राइवेट दे कैन नॉट बी विजिबल आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ट्रायंगल क्लास, उसकी बॉडी के बाहर उसको हम यूज नहीं कर सकते। But the methods are there which are public methods, and we can always go to the like the driver class, just triangle class, उसको ड्राइवर क्लास भी बोलते हैं, उसमें जाकर के हम उसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, उसमें सेट और गेट मेथड यूज करके वैल्यू को रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्या बताया मैंने, ये ट्रायंगल का एक ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। द कंस्ट्रक्टर इज व्हाट, इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट, दैट मींस इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही कर रहा है, जो वैल्यूज इसको मिल रही हैं उससे
ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज के स्टेट को इनिशियलाइज कर रहा है, यानी साइड 1 साइड 2 साइड 3 आर द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, उनको इनिशियलाइज करने का काम क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर कर रहा है। तो आपको बताया था कि वैल्यू किसी भी साइड के चेंज होने का दो तरीका हो सकता है। एक तो जब हम पहली बार फॉर एग्जांपल पेंट ब्रश में एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके साइड्स की 2, 5, 7 कोई वैल्यू होगी लेंथ, वो हमने पहली बार उसको असाइन करी। जब वो पहली बार करेंगे तो हम हमेशा कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसे पास कर देंगे कंस्ट्रक्टर में, राइट, करेक्ट। मान लीजिए हमने उसको फिर सेलेक्ट करके उसको मतलब साइज को स्क्यू करा, कोई 1-2 लेंथ बढ़ा दी, तो अब जो 1-2 साइड की लेंथ हमने बढ़ा दी उसको में बाद में अगर चेंज करना है तो कंस्ट्रक्टर विल रन ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट जब कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब बाद में अगर हमको उसकी साइड को बढ़ाना है, साइड 1 साइड 2 को चेंज करना है, तो हम सेट साइड 1 सेट साइड 2 मेथड्स को यूज करेंगे, उनके अंदर नई वैल्यू पास करेंगे, वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट पैरामीटर इज जस्ट calculating the parameter by adding the 3 sides and then returning the result. So this was the method, all the methods available in triangle class. Then we have got equilateral class. अब देखिए equilateral class में हमने क्या करा है कि equilateral class का कंस्ट्रक्टर जो है वो हमने बनाया है, राइट। इसके भी 3 साइड होंगे, लेकिन साइड 1 साइड 2 साइड 3 और उनके गेटर सेटर ये कहाँ डिफाइंड है, पेरेंट क्लास ट्रायंगल क्लास में। सो द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लास इज इनहेरिटिंग the 3 states and their behaviors, getter setter behaviors, as well as the calculate parameter behavior from the triangle class or the super class, right, or the parent class, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे बेसिकली ये देखिए टी, ट्राइंगल टी है, राइट, पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। आपको बताया था पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करा सकते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप क्या बन रही है यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल। तो जहाँ इज अ फेज है वहाँ पे आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया, टी इज ऑफ ट्रायंगल टाइप। तो यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे तो देखो ये अगर हम इसमें कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, मुझे कंपाइलेशन में एरर दे रहा है, राइट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई भी नो आर कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पे जनरेट होता था वो जनरेट नहीं हुआ है, राइट। तो हमें यहाँ वैल्यू पास करनी पड़ेगी 3, 4, 5 मैंने पास कर दी फॉर एग्जाम्पल। अब देखो गई वो एरर आपकी, राइट। तो जब ये एरर इससे गई तो आपने कैसे करा, जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब क्या कर रहे हैं आप, न्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। इसको मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता था एक ही लाइन में अगर चाहूँ तो, कंट्रोल C, ठीक है, सेम थिंग। तो इस साइड क्या है, दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ डिफरेंस वेरिएबल t टू बी ऑफ द टाइप ट्रायंगल और एनीथिंग विच इज अ ट्रायंगल, ठीक है। एंड हियर आई एम गिविंग द इंस्ट्रक्शन फॉर द रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, JVM, टू एक्चुअली क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इक्विलेटरल ट्रायंगल by calling a constructor that takes 3 arguments, that is 3 parameterized constructor, 3 parameterized constructor। समझ में आ गई बात। वापस से आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब इसमें हमने क्या करा, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ triangle class. Triangle class has got a constructor, right, that takes 3 arguments और 3 parameterized constructor। triangle class के अंदर भी देखिए कंस्ट्रक्टर है ना, ये तीनों साइड लेता है, क्योंकि साइड तो ट्रायंगल क्लास के अंदर ही डिफाइंड है। तो सेट एक्चुअली जो करना है वो ट्रायंगल क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही सेट करना है, इनिशियलाइज करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल से सुपर कॉल करेंगे। सुपर मतलब दिस इज अ कॉल टू द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर इसकी जगह हम ऐसे लिखते, दिस साइड 1, साइड 2, साइड 3 ऐसे भी लिख सकते थे, तो इसका मतलब क्या होता, आई एम कॉलिंग टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास। इस क्लास में हालांकि कोई और कंस्ट्रक्टर भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो दिस, जब दिस डॉट लगाते हैं
तो इसका मतलब, या सुपर डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल या मेथड को हम एक्सेस करना चाहते हैं। जब हम ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसे कोई मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। वी आर ट्रांसफरिंग द कॉल टू द कंस्ट्रक्टर। तो अगर दिस लगा है तो मतलब इसी क्लास के किसी और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के पास मैं कॉल ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। अभी वो करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, करेक्ट। और अगर सुपर लगा दिया, इसका मतलब मैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास कॉल ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ विद द वैल्यूज साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, ठीक है, सो दैट इट रीचेज हियर and then side 1, side 2, side 3 are set, right? And the reason why, क्योंकि equilateral triangle is the child class, और child class के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के कंपिलेशन से पहले पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का सारा पार्ट इनिशियलाइज हो जाना जरूरी है। इन अदर वर्ड्स, द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट रन बिफोर द कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास शुड कंप्लीट, ठीक है। पहले कॉल तो चाइल्ड क्लास से कंस्ट्रक्टर में ही आएगी, वहां से डेलीकेट होके पेरेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर में जाएगी। दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस सुपर इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेटमेंट बिफोर यू राइट एनीथिंग एल्स इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कल भी दिखाया था आपको, यहाँ पे आपने अगर कुछ और स्टेटमेंट लिख दिया इससे पहले, सुपर से पहले, तो वो कंपाइलेशन में एरर देगा, ठीक है, गॉट इट। अब जरा रीजनेबली हम सोचे कि ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दैट मीन्स हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं टेस्ट ट्रायंगल में, क्या ये सही तरीके से बना रहे हैं? 3, 4, 5 तो नहीं भेज सकते ना इसमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब इट शुड बी सेम, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा, अगर 3, 3, 3 मुझे करना है तो मैं 3, 3, 3 3 बार क्यों मैं भेजूं? मैं 3 एक बार भेजूं क्योंकि है ही इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने कहा कि मैं भाई बस इसको साइड एक बार भेजना चाहता हूँ 3 इस टाइप से। लेकिन ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी फिलहाल मौजूद नहीं है जो सिर्फ एक पैरामीटर लेता हो या 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को वर्क कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाने पड़ेंगे। तो हम जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। सो वी विल ओवरलोड का मतलब क्या है, वी विल यूज द सेम नेम बट द पैरामीटर लिस्ट शुड बी डिफरेंट। आइदर शुड बी डिफरेंट इन व्हाट, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं यहां से, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। मैंने कहा इंट साइड 1, साइड 2, साइड 3 नहीं कहा, साइड। रेक्टेंगल का बस साइड होता है, राइट। ये मैंने कर दिया, राइट। अब ये एरर क्या दे रहा है आपको, देखिए, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए कह रहा है, राइट। क्या बोल रहा है, इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर ट्रायंगल विथ नो आर्गुमेंट इज डिफाइंड, इज डिफाइंड। सिंगल आर्गुमेंट कहना चाहिए इसको, लेकिन नो आर्गुमेंट क्यों कह रहा है, इज डिफाइंड मोस्ट एक्सप्लिसिटली इन्वोक अनदर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ट्रायंगल क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वो तो 3 पैरामीटर लेता है, और हम यहाँ जो कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं सिंगल पैरामीटर है। हमने यहाँ सुपर लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम सुपर नहीं लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर सुपर इंसर्ट कर देगा। क्योंकि रूल क्या है, इसका कंस्ट्रक्टर रन करे उससे पहले क्या रन करना चाहिए, ट्रायंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर रन करना चाहिए। तो क्या इंसर्ट करेगा वो सुपर ऐसे इंसर्ट करेगा, ये वाला। इसलिए ये कह रहा था एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, राइट, ये वाला इंसर्ट करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं वहां पर, तो इसने क्या एरर दिया था आपको एरर दिया था, फिर से एरर रीड करते हैं एक बार, इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर ट्रायंगल विथ नो आर्गुमेंट, दैट इज लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको मैं नो और कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूँ, इज अनडिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसे इंसर्ट क्या कर रहा है, सुपर विथ नो आर्गुमेंट, ठीक है। मस्ट एक्सप्लिसिटली इन्वोक अनदर कंस्ट्रक्टर, करेक्ट। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, सुपर साइड जैसे हमने यहां पर करा है,
3 बार साइड 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 करना पड़ेगा। ऐसे करें, साइड कॉमा साइड, तब तो ठीक है, करेक्ट। लेकिन क्या ये अच्छा लग रहा है? रिपीटेटिव लग रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहां से बोलेंगे हमने अपने ही उसको भरा, ठीक है, और यहाँ तो 3 बार भेजना पड़ेगा, हमें जब दिस कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। बहरहाल चलो कोई बात नहीं। दिस साइड 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 अब की बार जो भेजा हमने कॉल डेलीगेट करा कि इस कंस्ट्रक्टर जो कि वन आवर कंस्ट्रक्टर है उससे इसी क्लास का, यानी दिस इसी ऑब्जेक्ट का दूसरा कंस्ट्रक्टर जो 3 साइड लेता है उसमें कॉल चला जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो कहाँ आ रहा है कॉल, यहाँ पे आ रहा है, राइट। और यहाँ पे वही साइड 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 1 साइड 2 साइड 3 में आकर कॉपी हो गया। और फिर ये पास हुआ सुपर के पास, सुपर के इस कंस्ट्रक्टर के पास, राइट, करेक्ट। अब अगर बताओ क्या मैं ऐसा करूं कि मैं ये जो हमने ये वाला जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, करेक्ट, अगर ट्रायंगल क्लास में भी ऐसा कंस्ट्रक्टर बना देते तो हम डायरेक्टली सुपर यूज कर सकते थे। मान लो अगर ये चीज यहाँ पे होती है, इसकी जगह ये ट्रायंगल क्लास होता, राइट, करेक्ट। जो काम वहां कर रहे थे वो यहां हो रहा है। और उस कोड में हम क्या कर देंगे, उस कोड में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसकी हमें अब जरूरत ही नहीं, या इसकी जरूरत है, सॉरी है जरूरत तो है, मान लीजिए हम यहाँ पे सुपर कर देते हैं, राइट, सुपर, और यहाँ पे हम साइड ही रहने दें, सॉरी सुपर साइड कर दें, तो कैसा रहेगा, सही रहेगा या कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको डिजाइन के पर्सपेक्टिव से? हमने यहीं पे डेलीगेशन चाइल्ड क्लास में करना बेटर समझा, तो क्या सच में वो बेटर है, या पेरेंट क्लास में ही हम डेलीगेशन करें यहाँ से चाइल्ड क्लास से ऐसे फॉरवर्ड कर दें? कौन सा डिजाइन आपको लगता है बेहतर है? चाइल्ड क्लास में ही करें, रीजन टाइम पे अगर कोई और ट्रायंगल टाइप एक ही पैरेंट के पास करे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो आप लोग। पहली बात, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही बिलोंग करनी चाहिए, है ना, जो इन्होंने कहा। दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझा हूँ कि अभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस होगा, स्केलेन होगा, राइट। अब इस हिसाब से कॉल करेंगे तो फिर आइसोस्केलेस में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी टाइप का हमें ट्रायंगल में फिर हमें जाकर के यहाँ भी 2 साइड के इक्वल वाला भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, है ना, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे, जबकि वो यहाँ बिलोंग भी नहीं करता है, राइट। सो दिस इज नॉट, ऑफ कोर्स नॉट द राइट वे, ठीक है। अब थोड़ा इतना डिस्कशन में हम इसलिए जा रहे हैं ना, क्योंकि अब आप लोग बहुत क्लोज हैं, जब आप जाके एक्चुअल काम करेंगे, फिर आप जब कोड आप चेक इन करने वाले होंगे ना, उससे पहले आपसे का कोड आपको रिव्यू कराना पड़ेगा। हर अच्छी कंपनी में रिव्यू प्रोसेस होता है। अगर 4 लोग की कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज एक प्रोसेस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये प्रोसेस का पार्ट होता है। जब वो आपसे रिव्यू करेंगे तो उसमें क्लाइंट साइड से भी बात मतलब बंदे बैठते हैं, अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो क्लाइंट साइड से बैठते हैं, और आपके यहाँ के बंदे बैठते हैं। आपके बंदे चलिए आपसे फ्रेंडली वे में आपसे पूछेंगे भाई ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया। क्लाइंट जब आपकी इस तरह की चीज़ों को, डिज़ाइन के रीजनिंग को प्रॉपरली नहीं पाता है, वो क्वेश्चन पूछता है और आपके पास कोई जवाब नहीं होता है उस वक्त, तो ये एक तरह से बैड इम्पैक्ट जाता है। आपका जो मैनेजर होगा वो भी फ्रस्ट्रेटेड होगा फिर, है ना, और बहुत जल्दी चीज़ फिर धीरे धीरे 2-4 इवेंट्स के बाद एस्केलेट करने लगती है, ठीक है। तो जॉब पा जाना कोई कमाल नहीं है। हाँ, इस टाइम में अभी जो सिचुएशन चल रही है, सच में जॉब पाना कमाल है, अभी जो हाल आईटी की हो गई है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉब में सर्वाइव करना उससे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो हर बारीकी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई।
इस तरह की डिस्कशन नहीं करते थे पहले, है ना, क्योंकि रीजन क्या है, 1 साल के बाद आप जॉब पे जाओगे। अब एकदम से चीज आपको ब्लंटली मिले उस वक्त और आप डांट सुनने लगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे। अभी समझो कि बच्चे डिप्रेस बड़ी जल्दी होते हैं। हाँ, मैंने ये देखा है। थोड़ा सा प्रेशर